Hello friends, my name is Advocate Almas Taimur Sheikh. मेरे YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको कोर्ट मैरिज के बारे में बताऊंगा। भारत में शादी केवल धार्मिक और सामाजिक रस्मों का हिस्सा नहीं रह गई है, बल्कि यह एक कानूनी अनुबंध भी है। जब युवा जाति धर्म, सामाजिक और पारिवारिक दबाव से परे जाकर अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं, तो कोर्ट मैरिज एक व्यवहारिक और सुरक्षित विकल्प बन जाता है। यह विवाह प्रणाली जो है स्वतंत्रता, पारदर्शिता और कानून की निगरानी में पूरी होती है। खास तौर पर उन लोगों के लिए आदर्श है जो बिना दहेज, बिना तामझाम और पारिवारिक दबाव के विवाह करना चाहते हैं। भारत में विवाह के लिए अलग अलग धार्मिक कानून मौजूद हैं। उसमें से प्रमुख हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बौद्ध, हिंदू और जैन और सिख अनुयायियों पर लागू होता है। इसके अंतर्गत विवाह एक पवित्र संस्कार माना गया है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान अनिवार्य होते हैं, जैसे सप्तपदी और पणिग्रहण। दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत बोलते हैं, जिसे इस्लामी विवाह या निकाह सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, जो मेहर, कबूल और गवाहों की उपस्थिति में होता है। इसमें कुरान और हदीस की गाइडलाइंस का पालन किया जाता है। इसके अलावा जो है तीसरा जो है, जब दो व्यक्ति अलग धर्मों से होते हैं, तो जो या कोई जोड़ा पारंपरिक विधानों से विवाह नहीं करना चाहता है, तब वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में अपना मैरिज एक कानूनी विकल्प बन जाता है। विवाह पूरी तरीके से यह धर्मनिरपेक्ष रहता है, किसी भी धार्मिक रिवाजों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तथा विवाह केवल सहमति, गवाहों और रजिस्ट्रार की निगरानी में होता है। अंतर धार्मिक, अंतर जाति विवाह की पूरी स्वतंत्रता होती है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज के लिए जो है आप के लिए लड़के के लिए न्यूनतम 21 वर्ष तथा लड़की के लिए 18 वर्ष आयु होना आवश्यक है, तथा दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तथा विवाह की समझ व सहमति होना चाहिए। यदि वे पहले से शादीशुदा हैं तो उनका तलाक या विधवा होने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। दोनों पक्ष का विवाह के लिए स्वतंत्र होना अनिवार्य है। वैसे ही कोर्ट मैरिज के लिए ज़रूरी जो दस्तावेज होते हैं, जिसमें पहचान में आधार कार्ड, वोटर आईडी तथा पासपोर्ट में से कोई भी एक दस्तावेज होना चाहिए। वैसे ही सेकंड, आयु के संबंध में 10वीं या 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो 6 प्रति में होना चाहिए। पूर्ण विवाह का प्रमाण, तलाक का प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर किसी का तलाक हुआ है या किसी पति की या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और वो दूसरा विवाह कर रहे हैं, तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। गवाहों के संबंध में दो गवाह होना चाहिए, जिसके आधार कार्ड तथा पैन कार्ड अनिवार्य है। और निवास प्रमाण पत्र, जिसमें बिजली या राशन या पासपोर्ट आदि होना चाहिए। कोर्ट मैरिज के लिए आपको लड़का या लड़की जो जिस ज़िले या स्थान पर 30 दिनों तक पहले रह चुके हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रार्ड कार्यालय में एक आवेदन करना पड़ता है। नोटिस दिए जाने के बाद रजिस्टर्ड कार्यालय में इसे 30 दिनों तक सार्वजनिक रूप से इसको प्रदर्शित किया जाता है, ताकि किसी को कोई आपत्ति न हो। और अगर किसी को आपत्ति है तो वो लिखित रूप से दर्ज करवा सकता है। ये प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी और सुनिश्चित वैधता आपत्ति न आने की स्थिति में अगर
अगर 30 दिनों तक कोई आपत्ति नहीं आती है तो विवाह की तारीख रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जाती है। इस दिन वर वधू दोनों को 2 गवाहों के साथ रजिस्टर्ड ऑफिस में उपस्थित होना अनिवार्य होता है तथा विवाह की प्रक्रिया उसी दिन पूरी होती है तथा दस्तावेजों का सत्यापन होता है, जिसमें वर वधू एक दूसरे के प्रति विवाह की सहमति व्यक्त करते हैं तथा कानून के अनुसार शपथ लेते हैं तथा यह शपथ अधिकारी के समक्ष ली जाती है। विवाह प्रमाण पत्र उसके पश्चात जो है सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यह प्रमाण पत्र भविष्य में कानून आवश्यकताओं जैसे वीज़ा, पासपोर्ट तथा नाम परिवर्तन आदि में सहायक होता है। यह प्रमाण पत्र विवाह का एकमात्र कानूनी प्रमाण है। दोस्तों, कोर्ट मैरिज जो है का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये कोई भी जाति या धर्म के लोग अलग अलग एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। कानूनी सुरक्षा होती है। विवाह प्रमाण पत्र वैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कम खर्चीला होता है। जैसा देखा गया कि विवाह में बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें लाखों रुपया खर्च होता है और वीज़ा और पासपोर्ट बनाने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट जो है आसानी से बन जाता है, वीज़ा और पासपोर्ट। अब दोस्तों जो है कोर्ट मैरिज के लिए कैसे आवेदन करें, तो उसके लिए सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नज़दीकी मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। हर राज्य की प्रक्रिया हो सकता है थोड़ी अलग अलग हो, लेकिन इसलिए संबंधित पोर्टल पर जाकर ज़रूर जांच कर लें। आमतौर पर ये भी देखा गया है कि लोग कोर्ट मैरिज के अलावा लिव इन सर्टिफिकेट भी बनाते हैं, जो कि कोई भी नोटराइज एडवोकेट के द्वारा बनवाया जा सकता है। उसके लिए आपको 500 रुपये के स्टाम्प पर लिव इन सर्टिफिकेट बनवा कर उसको नोटराइज करके भी आप अगर आप चाहे तो बनवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।